हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा इस टॉपिक में। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूटी हम लोगों ने अपना 11th क्लास में पढ़ा था कि कॉन्टीन्यूटी होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन पढ़ेंगे। कॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो कॉन्टीन्यूटी का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी एक फंक्शन उसके लेफ्ट में और उसके राइट में जब हम वैल्यूज़ डालें और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टिन्यू आ जाए, मतलब वो उस वैल्यू पर एग्जिस्ट करे, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं, ग्राफ की हेल्प से समझाऊं, तो ज़रा देखना। जैसे लेते हैं, हम एक ग्राफ ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक ग्राफ लिया, तो अगर मान लीजिए कोई फंक्शन यहाँ से आ रहा है, मान लो कि हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं नंबर 3। ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये चलता हुआ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है इस पॉइंट पर। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है 5, और अगर यही ग्राफ अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड से हम देखें, और यहाँ पर अगर ये इस 3 पॉइंट पर अगर ये आपस में आके मिक्स हो जाता है, इस पॉइंट पर अगर इसकी वैल्यू 5 आती है, ठीक है, इसकी, तो इसका मतलब कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे बराबर आ रही है। ठीक है, तो मैं सिंपली अगर आपको कहूँ कि कॉन्टिन्यूस का मतलब कि अ फंक्शन विदाउट अ ब्रेक इज कॉल्ड अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो इसको हम समझते हैं अभी। तो सिंपल भाषा में मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना है। ठीक है, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी हम पहले पॉइंट की पढ़ते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन जो है वो कैसे कंटिन्यू होता है। ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। तो वो कंडीशन जैसे कि मैं बताऊं आपको कि अ फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a इफ लिमिट x टेंड्स टू a इज लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल्स टू fa। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट कि अगर लिमिट हम देख रहे हैं तो सिंपली लिमिट मीन्स limit x tends to a negative of fx and limit x tends to a positive of fx। इसको हम LHL बोलते हैं, इसको हम RHL बोलते हैं, और ये दोनों इक्वल आनी चाहिए, सिंपली इसके बराबर आनी चाहिए फंक्शन के। तो अगर मैं कहूँ कि लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू function at a। Okay, that means continuity means a function without a break। a function without a break is called continuity। ठीक है, नेक्स्ट है algebra of function। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन मेक्स अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये हम लोगों ने 11th क्लास के एक्सरसाइज में भी किया था कि अगर कोई दो फंक्शन है, एफ एक्स अगर कॉन्टिन्यूस है और जी एक्स अगर कॉन्टिन्यूस है, तो इनका जो सम होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर ये दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका जो डिवीजन आएगा, जो रेशियो आएगी, वो भी कॉन्टिन्यूस आएगी, बट ये कि जी एक्स तुम्हारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जी एक्स जीरो के बराबर हो गया तो ये पूरा का पूरा जो इसका जो आंसर है वही नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो सिचुएशन में तो फिर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं कहला सकता। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता था, हम लोगों ने सीखा है कि कॉम्पोजिशन मीन्स एफ ओ जी, फॉग एंड गॉफ, मतलब फंक्शन का फंक्शन। ठीक है, जहां पर एफ एक्स है वहां पे हमने, जहां पर एफ एक्स के अंदर एक्स है वहां पे हमने जी डाल दिया। ये ऐसे क्वेश्चन भी हमने किए थे। ठीक है, तो हम ये सीखेंगे आगे जाकर कि अगर किसी फंक्शन, कभी कभी दो फंक्शन का जो कॉम्पोजिशन है, अगर दोनों फंक्शन इंडिविजुअली कॉन्टिन्यूस थे तो उनका कॉम्पोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट टू रिमेंबर। हमें कुछ बातें रिमेंबर रखनी है इसके अंदर कि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। पॉलिनोमियल फंक्शंस लाइक x
एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, कुछ भी, ठीक है ना, कोई भी फंक्शन हो, वो क्यूबिक फंक्शन हो, एल्जेब्रिक होना चाहिए, वो फंक्शन हमारे हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइन एक्स, कॉस एक्स, मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, लेकिन अपने डोमेन में, अपने डोमेन में सभी फंक्शन कॉन्टिन्यूस, मतलब अपने घर में सभी राजा होते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो कहेंगे कि सभी फंक्शन, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं एक चीज, चलो डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पहले मैं इसी वीडियो में बात कर लेता हूं कि मॉड्यूलस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं है, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो साइन एक्स, कॉस एक्स, मतलब कह सकते हैं, कहने के लिए हम कह सकते हैं कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने अपने डोमेन में तो कॉन्टिन्यूस होते हैं, बस वो जहां पर नॉट डिफाइंड है वहां पर वो कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। tan x इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट द मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, क्योंकि पाई बाय टू पर वो जीरो है, चाहे वो कितनी बार भी पाई बाय टू आएगा, n पाई बाय टू, लेकिन n मीन्स ऑड नंबर, n मीन्स ऑड नंबर, किसी n के ऑड नंबर पर, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि वो पाई बाय टू पर नहीं होगा, 3 पाई बाय टू पर नहीं होगा, 5 पाई बाय टू पर नहीं होगा, 9 पाई बाय टू पर नहीं होगा, 7 पाई बाय टू, मतलब ऑड पाई बाय टू पर वो नहीं वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लॉग फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, बट उसकी डोमेन क्या है, जीरो से लेके इन्फिनिटी के बीच में वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, नेगेटिव नंबर्स में वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स मीन्स -1 -2 अगर लॉग में दिया हुआ है तो उस पर वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, हम लोगों के सिलेबस में ग्राफ नहीं है, तो आप लोग ग्राफ पे बिल्कुल ध्यान मत देना, मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन ठीक है। रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जैसे कि मैंने बोला कि एक फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है, मान लीजिए कि जिसमें एक ग्राफ लिया था, मैंने कहा कि यहाँ पर आके इसकी वैल्यू, यहाँ पर इसके आगे थोड़ी सी ऊपर आ जाती वैल्यू, इसकी यहाँ पर वैल्यू 3 पर, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 5 आ रही है, और इस फंक्शन की 3 पर अगर वैल्यू 6 आ जाती, तो मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू है, क्योंकि उसकी LHL और इसकी RHL इक्वल नहीं आ रही, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं आ रही है इस पर्टिकुलर 3 पॉइंट पर, क्योंकि इस पर 5 आ रही है, एक पर 6 आ रही है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यू, मतलब कि इसका मतलब ये इस पॉइंट पर क्या हो जाता है, ये इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है, डिसकंटिन्यू फंक्शन हो जाता है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब RHL LHL इक्वल नहीं होते हैं, LHL एंड RHL इक्वल नहीं होते हैं ए पॉइंट पर, वो कोई भी ए पॉइंट हो सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो डिसकंटिन्यू है उस पॉइंट पर, ठीक है। उसकी 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, यहां से समझिएगा, पहली कंडीशन क्या है कि उसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, आप उसके अंदर नंबर डाल रहे हैं लेकिन आंसर आपका इन्फिनिटी आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए x अपॉन x प्लस 1, तो यहां पर मैं कहूं कि -1 पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यू है, क्योंकि x अपॉन जैसे मैं -1 डालता हूं तो ये x अपॉन 0 आ जाता है, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यू है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू था, तो मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी इस पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि ये चलो ये तो कंडीशन ठीक है, दूसरा कि वो फंक्शन एग्जिस्ट तो करता है लेकिन f(x) इज नॉट डिफाइंड एट दिस, f(x) ही डिफाइंड नहीं है, ठीक है। f(x) खुद, जैसे कि मैं बोलूँ 10 जो है वो पाई बाय टू पर या और पाई बाय टू पर डिफाइंड नहीं है, उसकी लिमिट बेशक एग्जिस्ट करती हो किसी पॉइंट पर, बट वो खुद फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, जब वो खुद फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो वो कॉन्टिन्यूस कैसे हो सकता है उस पॉइंट पर। सेकेंड कंडीशन क्लियर है। थर्ड कंडीशन कि उसका LHL और RHL दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना, मतलब सेकेंड कंडीशन ही बता रहा हूं मैं, उसका LHL और RHL दोनों इक्वल हैं, लेकिन उस B पॉइंट पर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। पहले में क्या मैंने बोला कि उसका LHL और RHL ही इक्वल नहीं है, सेकेंड क्वेश्चन में मैंने बोला LHL और RHL इक्वल तो हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम वैल्यू डालते हैं फंक्शन की तो खुद फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता। थर्ड पॉइंट, उसका RHL भी इक्वल है, LHL भी इक्वल है, और वो फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो आपस में सारे इक्वल नहीं है। इसका मतलब कंडीशन ये होती है कि LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA। एक कंडीशन में बोला यही इक्वल नहीं है, एक में बोला कि इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, और एक में बोला कि चलो ये दोनों बराबर हैं, ये भी एग्जिस्ट करता है लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, तो भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो डिसकंटिन्यू होने के 3 तरीके हैं, समझ में आ गया। पहला
कि एल एच एल इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल। अगर ये बराबर है भी तो एफ ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर ये डिफाइंड है भी, थर्ड बता रहा हूं मैं, अगर ये डिफाइंड है भी तो एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इज नॉट इक्वल्स टू एफ ए। क्लियर है? तीन कंडीशन हमें याद रखनी है। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूटी इन द क्लोज इंटरवल्स। क्लोज इंटरवल्स आप समझते हैं कि क्लोज इंटरवल्स का मतलब होता है जैसे माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू की मैं बात करूं तो मतलब क्लोज इंटरवल का मतलब ये लिमिट्स भी शामिल हैं उसके अंदर, और ओपन इंटरवल का मतलब कि वो लिमिट शामिल नहीं है। जैसे कि मैं पहले ओपन इंटरवल की बातें कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं ओपन इंटरवल की पहले बातें करूं तो उसमें एक चीज आपको समझनी है कि ओपन इंटरवल का मतलब ये कि मान लो कि ये दो नंबर हैं 1 एंड 2। ठीक है, ये फंक्शन उसकी एलएचएल इस रेंज के बीच में फंक्शन हर जगह पे कॉन्टिन्यूस है, लेकिन इन नंबर्स के ऊपर वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। मतलब कि जो ये नंबर दिए हुए हैं इन नंबर पर वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो मतलब कि वो फंक्शन ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है। मतलब वो नंबर जो मेन ले रखे हैं उन नंबर पे वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो उन नंबर्स पे भी कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब वो क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है। क्लोज इंटरवल का मतलब कि वो दोनों नंबर भी उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी आप सोचोगे माइंड में इमेजिन करें इस चीज़ों को, तो आप माइंड में इमेजिन नहीं कर पाएंगे, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में पेपर को क्या बोलते हैं, डायग्राम तो है ही नहीं। आपको सिर्फ फोकस करना है चीज़ों को समझने के ऊपर कि न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करें। ना ही आपके कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए आगे काम नहीं आएगा, साइंस वालों के लिए आएगा, तो वो ग्राफ में अपने आप ही ऑटोमेटिकली हायर स्टैंडर्ड में समझ जाएंगे। जब वो जेई और मेन के एग्जाम देंगे तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे इन चीज़ों को। ठीक है, बस बेस यहाँ पे क्लियर करना है आपको अपना। एक फंक्शन है मान लीजिए एफ एक्स इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस। उसको हम कॉन्टिन्यूस तब कहेंगे क्लोज इंटरवल में इफ, पहली बात तो वो उसके ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस हो, पहले की हम पहले ये बीच वाली बातें नहीं देखेंगे, पहले हम ये तो देखें कि वो ओपन इंटरवल में तो कॉन्टिन्यूस है। अगर वो ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो आगे कॉन्टिन्यूटी क्या चेक करें उसकी। उसके बाद में उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी एफ ए की इक्वल आ रही है, और राइट हैंड लिमिट भी उसकी एफ बी के इक्वल आ रही है। ठीक है, मतलब जो दो रेंज दी मैंने, इसको मैं ए, इसको मैं बी अगर बोल दूं फॉर सिंप्लिसिटी, तो ए पर उसकी लेफ्ट लिमिट और बी पर उसकी राइट लिमिट अगर इक्वल आ रही है तो दैट मीन्स कि वो फंक्शन क्लोज इंटरवल्स में कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, चलिए ये कॉन्टिन्यूटी की हमने जो टॉपिक आज डिस्कस किया ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं इसको आपको हल्का सा क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 1, अब मैं कहूँ इसका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट निकाल के दीजिए। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसका मुझे डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट निकाल के दीजिए। आप क्या कहोगे कि जो इसका जो, देखो ये जो खुद फंक्शन है किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता, ये जो एफ एक्स फंक्शन है मेरा ये किस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है। अब मैं कहूंगा कि ये फंक्शन जो है मेरा ये x इक्वल्स टू 1 पर नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो मैं कहूंगा एट x इक्वल्स टू 1 एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, देन एट x equals to 1 function is discontinuous। है बड़ी सिंपल सी बात। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए जल्दी से फटाफट से, क्योंकि मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाने की सोची थी लेकिन ये लेंथी हो जाएगी फिर इस चक्कर में। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई फंक्शन मुझे दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दो तरीके से डिफाइंड है। एक तो x प्लस 1 जब x 0 से कम है, और x प्लस 2 जब x 0 के ग्रेटर और इक्वल में है। ठीक है, अब फटाफट से मेरी बात सुनिएगा, मैं इसकी पहले निकालता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। तो फटाफट से मुझे बताइए कौन सा फंक्शन हम लोग इसके लेफ्ट हैंड लिमिट में लेते हैं, लेस देन वाला लेंगे, दैट मीन्स x प्लस 1। यहाँ पे मैं फटाफट से 0 पुट करता हूँ x की जगह पे, तो मेरा आंसर आता है 1। फिर मैं इसकी, ये मैंने कौन सी लिमिट ली, एल एच एल, अब मैं लेता हूँ इसकी आर एच एल।
RHL में हम लोग क्या करते हैं, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, कौन सा फंक्शन लूंगा मैं इसमें, ये वाला फंक्शन लूंगा। इसमें मैं फटाफट से इसकी वैल्यू डाल देता हूँ, एक बार मुझे लिखना पड़ेगा 0 + 2 दैट इज 2। अब पहली बात तो इसकी LHL RHL ही इक्वल नहीं आ रही है, तो मैं कह दूंगा सिंस इसकी LHL RHL ही इक्वल नहीं आ रही, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट x = 0। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए जल्दी से। मान लीजिए एक फंक्शन आपको डिफाइंड है, उसकी रेंज आपको दे रखी है x - x +1 + 1, या 1 - x कर लेते हैं इसको, 1 - x, x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर मैं इसको चेक करूं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, तो मैं इसका LHL निकालूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। मैं यहाँ पे कौन सी लिमिट ले लूंगा, ये वाली। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव में मैंने ले लिया फंक्शन, जैसे हम फंक्शन को ले लेते हैं तो हम माइनस हटा देते हैं, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा 1 आ गई। LHL मैंने लिया तो उसमें मैं लूंगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं ये वाला फंक्शन लेता हूँ ग्रेटर वाला, दोनों में मैंने इक्वल लिख दिया गलती से, एक इक्वल होता है एक टाइम पे, -1 - x। ठीक है, देन इट विल बी, मैं यहाँ पे जैसे 0 पुट करता हूँ x की जगह पर, 1 - 0 तो 1, यहाँ पे मेरा LHL = RHL तो आ गया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे निकालूंगा f0, तो मतलब कि मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरा = वाला ये वाला फंक्शन था, ये वाला फंक्शन मेरा = पे था, देन आई पुट द वैल्यू हियर 0 + 1 1 आ रहा है। ठीक है, 0 + 1 1 आ रहा है, क्योंकि मेरे तीनों वैल्यूज इक्वल आ गई, मतलब कि LHL = RHL, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गई इस पर, तो मैं कह सकता हूँ, वेट अ मिनट, इस पर ये इक्वल आ गई, दैट मीन्स कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, तो मतलब 0 पर अब कॉन्टिन्यूस हो गया। इतना समझ में आया? तो अभी हम डिसकंटिन्यूटी का जो वीडियो है मैं तो आपकी बनाता हूँ, पहले आप इसको कॉन्टिन्यूटी को बार बार ध्यान से एक बार भी देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।